बिल्डिंग अ बॉडी इज नॉट अ कप ऑफ टी, इट्स नॉट अ फॉटे फॉर एवरीवन। आप देखते हैं कि आज हर नौजवान जिम ज्वाइन जब करता है तो अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए या मसल्स को बिल्ड करने के लिए करता है, लेकिन एक महीने बाद जब वो देखता है तो उनकी बॉडी में कोई फर्क नहीं आया होता और वो डीमोटिवेट होकर जिम को छोड़ देता है। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए आज का वीडियो डेडिकेटेड है, जिस वीडियो का नाम है साइंस ऑफ मसल बिल्डिंग। जो नाम ही सजेस्ट करता है ना, मसल और बिल्डिंग, मसल्स को बिल्ड करना। जैसे एक इमारत बनती है जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए और फाउंडेशन के बाद इमारत बनती है, वैसे ही बॉडी को बनाने के लिए भी कुछ फाउंडेशन और फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए, जो हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। फाउंडेशन क्या कहता है? पहले तो सबसे पहले हमारी बॉडी का जो मसल्स है उसके अंदर मसल फाइबर होते हैं और मसल फाइबर के अंदर एक्टिन एंड मायोसिन नाम के छोटे एलिमेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी में जब हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मतलब कोई भी प्रकार की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, कोई भी चीज़ को लिफ्ट करते हैं, पुल या पुश करते हैं, तब एक्टिवेट होते हैं। और एक्टिवेट होने के बाद ये जो मसल फाइबर है वो डैमेज होते हैं और वही मसल फाइबर जो है जब हम प्रोटीन का इंटेक करते हैं तब प्रोटीन का सिंथेसिस करके अपने आप को बढ़ाते हैं, अपने आप की साइज को बढ़ाते हैं। इसी को बोलते हैं मसल बिल्डिंग। आप ये प्रोसेस इस वीडियो के जरिए आराम से देख पाएंगे जो भी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। हमारी बॉडी के अंदर ये जो मसल बिल्डिंग का रेट है वो डिपेंड करता है मसल प्रोटीन सिंथेसिस के रेट के ऊपर। जब आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस रेट आपकी बॉडी के कैटाबोलिक रेट से कम होता है, मतलब मसल ब्रेकडाउन से कम होता है, तब आपकी बॉडी में मसल बिल्ड होता है। तो हमारी बॉडी में आइडियली हमें मसल प्रोटीन सिंथेसिस का रेशियो बढ़ाना पड़ता है एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का रेशियो बढ़ाना पड़ता है, तभी जाके हमारी बॉडी के अंदर मसल बिल्ड होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ यू कैन इंप्रूव द प्रोटीन सिंथेसिस रेशियो। सबसे पहले होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या एस्ट्रोजन हार्मोन का रेशियो, मेल या फीमेल में रिस्पेक्टिवली। ये दोनों हार्मोन ऐसे हैं जो मेल एंड फीमेल में मसल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाते हैं। तो जितना ही आप यंग एज में, जैसे आप 18 साल से लेकर 40 साल के लोगों के अगर मसल्स की बात करेंगे तो वो सबसे अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय के अंदर टेस्टोस्टेरोन के रेशियो सबसे हाई होते हैं या एस्ट्रोजन के रेशियो फीमेल में सबसे हाई होते हैं। तो ये रेशियो जो है वो अच्छे होने चाहिए। तो मतलब 40 या 50 के बाद आप मसल नहीं बना सकते? नहीं, लेकिन कुछ प्रकार की हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से भी आप बना सकते हैं, जैसे बॉलीवुड स्टार्स करते हैं। और 18 ईयर्स के पहले आप ग्रोथ स्टेज में होते हैं, तो वहाँ पे मसल बिल्डिंग का माइंडसेट होना सही माइंडसेट नहीं होता। तो ये जो आपकी अगर एज है, इस समय के अंदर मसल बिल्ड करने की आपकी सबसे सही एज है और ये हार्मोन्स पर कंट्रोल होना ज़रूरी है। अगर आपके हार्मोन डिस्टर्ब है तो आपका कभी भी मसल बिल्डिंग में हेल्प नहीं मिलेगी। और यही प्रोटीन सिंथेसिस आपकी बॉडी में मसल को गेन करने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक बनता है, जैसे इमारत में ब्लॉक्स होते हैं वैसे। सेकंड होता है रेस्ट एंड रिकवरी। आपकी बॉडी में जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में एज ए बाई प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड जैसे कई सारे एलिमेंट बनते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर रिलीज करना ज़रूरी है, इसीलिए रिकवरी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि कई बार बॉडी बिल्डर्स डीप टिश्यू मसाज करवाते हुए, आइस बाथ लेके हुए या कपिंग करवाते हुए आपको मिल जाएंगे। इसका एक ही रीज़न होता है कि ब्लड सर्कुलेशन में कई सारे न्यूट्रिएंट जैसे कि अमाइनो एसिड मतलब प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट निकलते हैं और मसल्स तक पहुँचते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन जितना आपका अच्छा रहेगा उतना ही आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा रिकवरी के अंदर, और रिकवरी से ही आपके मसल बिल्ड होंगे। बिकॉज जब आप जिम में जाते हैं तो मसल ब्रेक डाउन होते हैं और हमें तो मसल प्रोटीन सिंथेसिस का और मसल गेन का रेशियो बढ़ाना है। तो जब आप रिकवरी करते हैं तभी पॉसिबल है, और अब जब आप रेस्ट करते हैं तभी पॉसिबल है, मतलब सोते समय पॉसिबल है। जब आपकी बॉडी कुछ नहीं कर रही होती तभी मसल बिल्डिंग करती है। तो समझिए ऐसा टाइम कब होता है? खाना खाने के बाद, या पहले तो नहीं होता दिन भर में, वो रात को ही होता है। इसीलिए रिकवरी के सेशंस बहुत ज़रूरी है मसल बिल्डिंग जिनको करना है। और दूसरा ज़रूरी काम है रेस्ट करना। तो ये जो साइंस देखा इसमें कई बार मिथ्स भी आ जाती है, जैसे कि लोग समझते हैं कि जितना उनको पेन होगा एक्सरसाइज के बाद उतनी उनकी एक्सरसाइज जो है वो अच्छी होगी। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जितना समय, लंबा समय तक आपको पेन रहेगा उस मसल में, मतलब आपका रिकवरी रेट उतना स्लो है। तो ये डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस जो वर्कआउट के बाद 48 to 72 आवर्स तक होता है, उसका रेट आप जितना जल्दी नीचे ला पाए उतना ही आपके मसल ज़्यादा जल्दी रिकवर होंगे। आप होम्योस्टेटिस कंडीशन में, ना आपको पेन हो रहा है ना आपको कुछ इंजरी है, वैसी कंडीशन में जब रहेंगे तभी मसल जो है वो बिल्ड हो पाएंगे। वो आपको समझ के रखना होगा। इसके अलावा कई बार लोग ये समझते हैं कि मैं ज़्यादा प्रोटीन ले लूँगा तो मुझे ज़्यादा मसल बिल्ड हो जाएंगे, लेकिन आपकी बॉडी में अगर प्रोटीन सिंथेसिस रेशियो और टेस्टोस्टेरोन का लेवल अच्छा नहीं है तो आपकी बॉडी उस प्रोटीन का क्या करेगी? वेस्ट कर देगी और किडनी के थ्रू फिल्टर कर देगी, जिससे आपकी बॉडी में ज़्यादा यूरिक एसिड या यूरिया बनेगा और वो ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहेगा, जिस वजह से यूरिक एसिड और घुटनों के दर्द ऐसी बीमारियां यंग एज में भी हो सकती है, 20-25 साल में भी।
आप सबको ये वीडियो के अंदर हमने मसल बिल्डिंग की बातें बताई। अब कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो मसल बिल्डिंग को एक्चुअली हेल्प करती है। कुछ फूड ऐसे है जैसे कि प्रोटीन बेस्ड फूड में डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं जिनका बायोलॉजिकल प्रोटीन अवेलेबिलिटी रेशियो जो प्रोटीन को मसल बिल्डिंग में कन्वर्ट करता है वो बहुत अच्छा होता है। तो दूध है, पनीर है, कर्ड है, दोज आर बेस्ट फॉर वेजिटेरियन। और उसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए एग्स है और फिर सी फूड है और पोल्ट्री है, ये सबसे बढ़िया होता है। तो अगर आप वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन है और आपको अगर ऐसा प्रोटीन लेना है जो मसल बिल्डिंग में काफ़ी हेल्प करता है तो ये प्रोटीन ले सकते हैं। और इसके अलावा वे प्रोटीन जो फास्ट एब्जॉर्प्शन प्रोटीन है उसे भी आप पोस्ट वर्कआउट ले सकते हैं। आप वर्कआउट करते हो या वर्कआउट नहीं करते हो, सिर्फ वॉकिंग में जाते हो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, आप सभी लोग भी वे प्रोटीन आराम से ले सकते हैं। बिकॉज 25-30 ग्राम प्रोटीन जो है वो लेने से आपकी बॉडी में कोई मेजर चेंजेस नहीं आएंगे या कोई किडनी डैमेज नहीं हो जाएगी। इफ यू like my video, share this video, subscribe my channel and comment down below कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए।